थोड़ा अजीब लग रहा है इस के बारे में बात करके, लेकिन करनी पड़ेगी। एनीवेज, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, इस समर का खेल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक नई मूवी, एक नए रिएक्शन के बारे में, जिस मूवी का नाम है कंदहार हाईजैक, जो कि रिलीज़ होने वाली है 29 अगस्त को। और मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट। शायद मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, ठीक है, लेकिन जो एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही या आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे, ठीक है, वो इसी वजह से है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सही है। तो एनीवेज, फिर भी रिएक्शन देना पड़ेगा, ट्रेलर देखना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। तो मूवी है कंदहार हाईजैक, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर एंड विजय वर्मा एक्टिंग करे, ठीक है। और ये जो है, ये एक इंडिया का एक प्लेन था, वो हाईजैक हुआ था, उसके बारे में तो बात होती रहेगी। पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। Good evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। Based on true story. क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री जो बाद में This is पढ़ी जाएगी Afghanistan, या this is हमारे Kandahar. लोग जो IC-814 में फंसे हैं। कितने पैसेंजर्स हैं? 179. 76। अभी तक कोई डिमांड नहीं आई। इंसानों को अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए। पकड़ो, ठोको, काटो। Too much violence in it. I mean, of course, होगा तो होगा। यूएई हमारी हेल्प करेगा क्या? यूएई को अमेरिका से पूछना पड़ेगा। कराइए और हमारी मदद कीजिए। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। कहाँ कहाँ लेके गया तू पाँचों को? कौन पैसे दे रहा है तुझे? ISI। ISI का भी The flight takes off from Amritsar will नाम be लिया a very गया। big price. इसमें मतलब इस मूवी में डेफिनेटली बहुत इन्वॉल्वमेंट होगी पाकिस्तान की। कैप्टन शुड हैव वेटेड लॉन्गर इन अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर कमांडोज तैयार खड़े थे। टीवी जल्दी में रहता है शालिनी। हमारे पायलट्स का मैनुअल कहता है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाईजैकर्स एंड सेव लाइव्स। मेरे पति वापस आएंगे, लेकिन सबको सेफली साथ में लेकर आने के बाद। अपने काम से प्यार होना बेचारा। तो फिर काम I'm literally feeling really sad while watching this thing now. 29th of August. Mr. Muttawakil, we can make a new beginning. But why Kandahar? But we have a bigger problem. लोगों को सिर्फ ये याद रहेगा कि इस गवर्नमेंट ने इतने मिलिटेंट्स को छोड़ा। Oh. जान लेने से पहले Nasiruddin Shah is actually talking about Indian government right जाने से now. पहले एक बार भी नहीं। There's a lot of thrill in it, man. Oh my goodness. I see it. We are completely out of fuel. Mayday. That is, I think, Pakistan. Oh, see, I was right. Wow, they're Punjab दिखा रहे हैं. Oh my God. Wow. Wow, that was a very crazy and मेरे पास अल्फाज नहीं है to be honest, because when I was watching this trailer, ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो कि आने वाला है, ठीक है, और ये है 29 अगस्त को ये रिलीज़ होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, तो इंतज़ार तो डेफिनेटली रहेगी। लेकिन हम बात कर लेते हैं इस कंदहार हाईजैक पे, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है, बिकॉज़ इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट 814, जिसको दूसरा नाम से ये लोग बुलाते हैं IC-814, जो कि एयरबस A300 था, काफ़ी बड़ी प्लेन होती है, ठीक है। इसको हाईजैक कर लिया था काठमांडू नेपाल से।
इसने काठमांडू नेपाल से उड़ान लेनी थी और इसने जाना था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ऐसे हुआ कि 5 बंदे जिन्होंने 3 लोगों ने टिकट लिए हुए थे किसी एजेंसी से और 2 बंदों ने बिज़नेस क्लास में टिकट लिए हुए थे। हैरानगी की बात यह है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल 5 guys having definitely something, you know, planned, they be having some things, you know, of course, I mean, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेटली उनके पास एम्यूनेशंस थे, उनके पास वेपन्स थे। हाउ डिड दे रीच टू द प्लान? सबसे पहले सवाल ये है। लेकिन बिकॉज रिएक्शन अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं रिएक्शन सिर्फ इस ट्रेलर पे नहीं देना चाहता, रिएक्शन मैं इस बात पे देना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। एनीवेज 5 बंदे जिन्होंने काठमांडू नेपाल से जहाज़ को हाईजैक किया, और इसने क्या किया कि फ्राइडे 24 दिसंबर 1999 की ये बात है, ठीक है, जिस दिन ये हाईजैक हुआ था ये प्लेन। और इसमें जो 2 पायलट्स थे, एक का नाम था देवी शरण, ठीक है, आई थिंक देवी शरण का जो रोल है वो विजय वर्मा निभा रहा है, ठीक है, और दूसरे पायलट का नाम था राजेंद्र कुमार, ठीक है, आई थिंक वो पंकज कपूर ही होगा जो वो उसका रोल निभा रहा होगा, आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट। तो ये है कि ये प्लेन जब नेपाल से जा रहा था और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे इसने पहुंचना था, तो ट्विस्ट ये हुआ कि इसको उतारा गया था अमृतसर पे, और अमृतसर एयरपोर्ट पे जब इसको उतारा गया तो उसकी रीज़न ये था कि प्लेन में फ्यूल ख़त्म हो गया था। तभी जब एक मिनिस्टर जिसका नाम मुझे नहीं आता, वो औरत जो कह रही थी कि हमारे सोल्जर्स रेडी थे, यू नो लाइक CID और व्हाटएवर यू कॉल इट, वो रेडी थे, वो इनका टेक ले सकते थे। बट यू नो ऑफ कोर्स आई थिंक ह्यूमन का जो वो होता है ना, लाइक ह्यूमन लाइफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है rather than you know knocking down 5 people, because if you knock down just 5 people you might lose innocent life as well, ठीक है। तो मिनिस्टर कह रही थी कि हमें परमिशन क्यों नहीं दी गई, लेकिन मैनुअल में ये लिखा है और आई थिंक अभी तक यही लिखा हुआ है कि जब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है यू आर नॉट सपोज टू लाइक डू समथिंग बाय योर ओन। जो मैनुअल में लिखा गया उसको तुम फॉलो करोगे, और उसी को उन्होंने फॉलो किया। अमृतसर से इन्होंने उड़ान भरी और इनका नेक्स्ट टारगेट था लाहौर। लाहौर ये लोग जा रहे थे, लाहौर पे इनको परमिशन नहीं मिली, ठीक है, परमिशन नहीं मिली। उन्होंने क्या किया, मैंने ये जब हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ी थी तो उसमें ये लिखा गया था कि लाहौर एयरपोर्ट पे इन्होंने क्या किया था कि लाइट्स ऑफ कर दिए थे, जो कि सेफ्टी लाइट्स होते हैं, जो कि नेविगेशन लाइट्स होते हैं, सारे लाइट्स एयरपोर्ट पे इन्होंने क्लोज कर दिए थे बिकॉज दे वर नॉट गिविंग एनी परमिशन टू दिस प्लेन, IC-814, इनको कोई परमिशन नहीं दे रहे थे पाकिस्तान अथॉरिटी। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर भी इमरजेंसी लैंडिंग की, बाय फोर्स की, लाइट्स ऑफ थे और सब कुछ ऑफ था, पूरा एयरपोर्ट ब्लैक आउट पे था, और फिर भी इन्होंने क्रैश लैंडिंग किया। क्रैश लैंडिंग के बाद इनको फिर इंडियन मिनिस्टर, ठीक है, उसको एयरपोर्ट से उठाया गया हेलीकॉप्टर पे, और वो हेलीकॉप्टर से राब्ते पे थे। इट वाज अ होल हिस्ट्री एंड होल स्टोरी बिहाइंड दैट। लेकिन एनीवेज फिर लाहौर से इन्होंने उड़ान भरी, ये गया दुबई में। जैसे कि नसीरुद्दीन शाह ने मेंशन किया कि हमें USA को फ़ोन करना चाहिए कि दुबई पे मतलब ज़ोर डाले एंड दे हैव टू सॉर्ट इट आउट, लाइक दे हैव टू हेल्प अस। बट क्या हुआ, दुबई पे इन्होंने बहुत बड़ा स्टे किया था। आई थिंक इट टुक 1 डे फॉर देम टू स्टे इन दुबई एंड देन आफ्टर दैट दे फ्लू बैक। और इनका आखिरी जो पड़ाव था वो था कंदहार, अफ़गानिस्तान। इस बात का यकीन था इंडिया को कि डेफिनेटली ये जहाज़ जाएगा तो अफ़गानिस्तान ही जाएगा, और इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जो राज हमें ऑलरेडी मालूम है बिकॉज इट इज़ अ हिस्ट्री नाउ। और इस राज के पीछे ये है कि इन 5 हाईजैकर्स का यही गेम था, यही प्लान था कि हमने 3 बंदों को छुड़ाना है, और 3 बंदों के जो नाम है वो मंसूर अज़हर, जिसका ताल्लुक़ है जैश मोहम्मद से, ठीक है, और अहमद उमर सईद शेख, जिसका ताल्लुक़ है मुजाहिदीन से, और तीसरा बंदा है मुश्ताक अहमद ज़रगर, जो कि कश्मीर में जेल में था, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, डेफिनेटली ये कश्मीर के साइड पे इंडिया के साइड पे नहीं था,
तो डेफिनेटली वॉज इन जेल। फिर जब ये जहाज़ कंदहार एयरपोर्ट पे उतरता है तो इंडिया वाज डैम श्योर दैट ये सारे मिले हुए हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान में जिनका हुकूमत है, जिनका पावर चल रहा है उस टाइम वो तालिबान थे, ठीक है। तो इंडिया वाज 100% श्योर कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ होगा, ठीक है। इसमें ISI भी इन्वॉल्व होगी, इसमें इनका गठजोड़ है, लाइक ये सारे आपस में मिले हुए हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि इस मूवी में कितना कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है, जो हम देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान के बारे में कितनी बात की गई, इसमें अफ़गानिस्तान में जिनकी गवर्नमेंट थी तालिबान उनकी कितनी बात की गई, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ देखना पड़ेगा बिकॉज 2 मिनट के और 1 मिनट के ट्रेलर से आई कांट से दैट इसमें पाकिस्तान को कितना खींचा गया, इसमें किसी और कंट्री को कितना खींचा गया। सो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एंड वी विल सी कि होता है क्या मूवी में। लेकिन ये है कि इसमें ISI का काफ़ी ज़िक्र है, इसमें पाकिस्तान का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़िक्र होगा और अफ़गानिस्तान का तो होना ही होना है। आखिर में यही हुआ कि जो 3 बंदे थे उनकी डिमांड इंडिया ने एक्सेप्ट की अनफॉर्चुनेटली और उनको रिहा किया गया। फिर इनको ये फ़ील हो रहा था कि अगर हम इनको रिहा करेंगे तो शायद अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं ये इस 196 लोग जो जहाज़ में इनको ख़त्म ना कर दे, बट ऐसे नहीं हुआ। इस इंसिडेंट में सिर्फ 2 ही बंदे, एक बंदा मरा था दुबई में और एक बंदा ज़ख्मी हुआ था कंदहार एयरपोर्ट पे। बाकी एवरीथिंग वाज फाइन, थैंक गॉड आई वुड से। और ये तो मैंने थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री के बारे में बात की, और हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी मेरे सामने मतलब ट्रेलर में थी, तो मैं इसलिए हिस्ट्री की ज़्यादा बात करता हूँ रदर देन टॉकिंग अबाउट ट्रेलर बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी गोना सी देयर, ठीक है। अब मैं क्या बात करूँ कि ये मूवी बहुत बेहतरीन होगी या इसका सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। I think I don't want to talk about that because it's gonna be, of course, beautiful. It's gonna be well scripted and everything. Of course, ये Netflix original है जो कि इंडिया के साइड से है, लेकिन आई थिंक हिस्ट्री के बारे में बात करनी चाहिए। वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें जानकारी हो कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। So anywho, that was all about this movie trailer। और एक चीज़ मुझे बहुत मज़े की लगी, जिस तरीके से विजय वर्मा ने जो एक्सप्रेशंस दिए थे 3 जगह पे इस ट्रेलर में, उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो था वो साफ नज़र आ रहा था जिस तरीके से वो डरे हुए थे। एंड इमेजिन इफ़ ये सब कुछ तुम पे गुजर रहा हो उस वक्त, लाइक यू बी इन दिस सिचुएशन एंड यू आर ऑपरेटिंग दिस होल एज एरोप्लेन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 196 पैसेंजर्स। You want them to be safe, you want yourself to be safe because somebody back home is waiting for you. Imagine इन 2 पायलट्स पे क्या गुजरी होगी, इस पूरे क्रू पे क्या गुजरी होगी, वो उनको बेहतर पता है। हम उनको फील भी नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो एंड एवरीथिंग गो स्मूथ, और इस दुनिया में सुकून आए, इस दुनिया में मोहब्बत आए, और हर साइड पे हर तरफ प्यार ही प्यार हो, प्यार फैलाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।